गुड मॉर्निंग क्लास। तो क्लास जो है हमने कल पढ़ा था, लीफ के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने पार्ट्स ऑफ लीफ देखा था, यानी कि लीफ का स्ट्रक्चर्स देखा था। देन उसके बाद जो है हमने विनेशन पढ़ा था। देन उसके बाद जो है हमने टाइप्स ऑफ लीव्स पढ़ा था। ठीक है, विनेशन में हमने जो है 2 टाइप का विनेशन देखा था, रेटिकुलेट विनेशन और पैरेलल विनेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है मैं आज कुछ जो है आपको जो है क्या दिखा रही हूँ, लीफ दिखा रही हूँ, रेटिकुलेट विनेशन वाली और पैरेलल विनेशन वाली। ठीक है, कि किस तरीके से जो है लीफ में जो है जो वेन होती है और जो वेनलेट होता है उसका जो है अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट लीफ आपको दिखा रही हूँ स्टूडेंट, जो है रेटिकुलेट विनेशन। तो रेटिकुलेट विनेशन की जो लीफ होती है वो हमेशा किस में देखने को मिलती है, डाइकॉट में, है ना। हमें पता है कि जो डाइकॉट प्लांट होता है उसकी जो लीफ होती है उसमें किस टाइप का विनेशन होता है, रेटिकुलेट विनेशन होता है। ओके, तो स्टूडेंट जो है यहाँ पर मैं आपको एक लीफ दिखा रही हूँ ये। ठीक है, ये आपकी ये इसका जो है फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है। ठीक है, तो मैं बैक साइड से आपको दिखा रही हूँ क्योंकि बैक साइड से ज़्यादा क्लियर आपको दिखेंगी वेन जो होंगी और जो मिड रिब होगी, है ना। तो स्टूडेंट जो है ये एक डाइकॉट की जो है लीफ है। ठीक है, ये एक डाइकॉट की लीफ है, ये इस लीफ का जो है आउटर सरफेस है ये। ठीक है, तो आप देख रहे हो स्टूडेंट कि ये लीफ का जो आउटर सरफेस है ये कहीं पर भी जो है मिड रिब से जो है यहाँ टच नहीं कर रहा है ना, ये मिड रिब है, ये सेंटर की जो मोटी लाइन है ये मिड रिब है। ठीक है, चलो उससे पहले मैं स्टूडेंट जो है आपको जो है लीफ के पार्ट्स बता देती हूँ। ठीक है, देन उसके बाद विनेशन बताती हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है ये एक लीफ है। ठीक है, ये एक लीफ है। तो लीफ का जो है स्टूडेंट ये वाला स्ट्रक्चर्स, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये क्या होता है, स्टेम से अटैच होता है। तो मैं इसको आपका प्रॉपर दिखा देती हूँ, ये वाला जैसे। ठीक है, ये आपका क्या है, इस विद स्टेम है। तो आप देख रहे हैं कि जो लीफ है, लीफ जो है कहाँ पर जुड़ी हुई है, ये स्टेम से यहाँ पर जुड़ी हुई है। ठीक है, ये जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है आपका जो है लीफ बेस। इसको क्या कहा जाता है, लीफ बेस कहा जाता है, जहाँ पर कि जो है लीफ जो है स्टेम से जुड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद जो है स्टूडेंट जो है आपका जो है यहाँ पर ये क्या होगा, यानी कि ये जो है नोड है ना, ये नोड होगा जिससे कि आपकी लीफ और आपका जो है साथ के साथ जो है जो अलग जो है स्टेम भी जो है निकल कर आ सकता है। ठीक है, तो जैसे आप इसमें देख रहे हो कि ये वाला जो है लीफ वाले साइड से ही यहाँ की जो लीफ थी वो मैंने निकाल दी है, और आप देख रहे हो इस नोड से जो है लीफ तो जो है आपकी डेवलप हुई थी, देन साथ में जो है ये जो है ब्रांच भी जो है इससे डेवलप हो रखी है, किससे, इस नोड से। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, एक एक्सिलरी बढ़ रही होगी जो कि किस में जो है ये डेवलप हुई है, आपका जो है स्टेम में डेवलप, सॉरी आपकी जो एक ब्रांच में डेवलप हुई है। ठीक है, तो अब इस लीफ का मैं स्ट्रक्चर्स आपको बताती हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका लीफ बेस जो कि स्टेम से जुड़ा हुआ होता है। लीफ और स्टेम को जो कनेक्ट करता है उसको कहा जाता है आपका पैटियोल। तो ये वाला स्ट्रक्चर है स्टूडेंट आपका पैटियोल। ठीक है, ये लंबा सा स्ट्रक्चर है पैटियोल, ये वाला स्ट्रक्चर था आपका लीफ बेस। ठीक है, ये जो है स्टेम से जो है नोड पे जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इसके बाद जो है स्टूडेंट जो है ये जो सेंटर लाइन है, ये डार्क सेंटर लाइन जो आपको दिख रही है, इसको कहा जाता है मिड रिब, है ना। और मिड रिब से आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट साइड में, दोनों साइड में क्या निकल कर आ रही है, वेन निकल कर आ रही है। ठीक है, क्या निकल कर आ रही है, वेन निकल कर आ रही है ना। तो ये जो डार्क वाली जो लाइन है इसको कहा जाता है मिड रिब, और मिड रिब से आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड में क्या निकल कर आ रहे हैं, वेन निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, और इसी वेन से स्टूडेंट जो है क्या भी निकल कर आ रही होंगी, आपकी वेन लेट्स निकल कर आ रही है। ये सेंटर वाली वेन हो गई, और ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, क्योंकि उतना जो है क्लियर आपको जो है इसमें कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, बट ये आपकी वेन है, और ये वेन से जो है ये वाली जो है वेनलेट्स निकल कर आ रही हैं। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये वेन से जो है क्या दिख रही है आपको, वेनलेट्स निकलती हुई दिख रही हैं, देखिए, है ना। तो ये हो गई आपकी मिड रिब, ये हो गई आपकी वेन, और देन वेन से जो है आपका जो है ये मैं पास से आपको दिखा रही, वेन के आप जो है दोनों साइड देखोगे तो वेनलेट्स निकल कर आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर्स है, ये पूरा जो फ्लैट स्ट्रक्चर्स है इसको कहा जाता है लैमिना। इस फ्लैट स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, लैमिना। और ये जो है हमने क्या कहा था आपको कल कि जो लैमिना होता है ये क्या होता है, सीट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और गैसियस एक्सचेंज भी यहीं पर होता है। देन इसके अलावा जो है जो ट्रांसपिरेशन होता है ना, वो भी जो है आपका इसी सीट पे होता है, यानी किसी लैमिना में होता है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है आपका प्रैक्टिकली जो है स्ट्रक्चर्स ऑफ लीफ या पार्ट्स ऑफ लीफ। ठीक है, तो क्या पढ़ा, ये आपका जो है लीफ बेस, ये आपका पैटियोल, ये ब्रॉड और फ्लैट स्ट्रक्चर्स लैमिना, देन ये सेंटर की जो मोटी डार्क लाइन है दैट इज़
मिड रिब से लेफ्ट और राइट साइड में जो ये लाइनें निकल कर आ रही हैं दैट इज़ वेन। और वेन को भी अगर आप पास से देखो ये, तो वेन से भी आपका एक फाइन नेटवर्क आपको दिख रहा है स्टूडेंट, जो कि क्या है आपका वेनलेट्स है। ओके, इसके बाद जो है स्टूडेंट हम पढ़ेंगे अब वेनेशन में रेटिकुलेट वेनेशन, यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है इसमें जो वेनलेट होती है वो क्या करती है, एक नेटवर्क फॉर्म करती है जिसको कहा जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। और जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है वो किस में देखने को मिलता है, डाइकॉट प्लांट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने दूसरा जो है मैंगो का एक लीफ ले रखा है ये स्टूडेंट। ठीक है, ये इस पे ध्यान मत देना, ये वाला मैंने खुद इसको ऐसा बना रखा है, वो क्यों बना रखा हूँ मैं भी थोड़ी देर बाद बता दूँगा आपको। ठीक है, ये आपकी जो है डाइकॉट लीफ है। ठीक है, ये है ना। अब आप देख रहे हो स्टूडेंट कि जो है मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये उल्टा साइड से दिखाती हूँ, ये आपकी जो है क्या है, वेन है, ये जो वेन है। ठीक है, ये वेन है और इस वेन से जो है वेनलेट्स का ये देखिए। ठीक है, ये वेनलेट्स दिख रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो है इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है इसमें कैमरे में, ये देखो। ठीक है, ये वेन से जो है क्या है आपका, वेन से जो है वेनलेट्स का जो है एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जिसको कहा जाता है आपका ये। ठीक है, ये वाली। ठीक है, इस तरीके से ये वेन है और वेन से आप देखिए एक फाइन नेटवर्क आपको दिख रहा है। ये देखिए जूम करके मैंने आपको दिखा रही हूँ, है ना। ये बीच में जो है आपको वेन दिख रही हैं, ये साइड ये जितनी भी हैं ये वेन है, ये वाइट कलर की जो आपको दिख रही हैं, और इसके बीच में आपको एक नेटवर्क दिख रहा है, एक फाइन नेटवर्क दिख रहा है जो कि क्या है आपका वेनलेट्स है। और जो वेनलेट्स का जो है एक नेटवर्क बन रहा है इसको कहा जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, तो जो रेटिकुलेट वेनेशन है वो किस में देखने को मिलती है, डाइकॉट प्लांट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो है मैं यही आपके दोबारा से जो है वही लीफ दिखा देती हूँ। ये भी आपकी जो है क्या है, इसमें भी रेटिकुलेट वेनेशन है। देखिए कितना क्लियर इसमें वेनलेट्स का अरेंजमेंट दिख रहा है ना, जो वेनलेट्स है वो किस तरीके से जो है एक नेटवर्क फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये कैसा वेनेशन, ये देखिए स्टूडेंट। ठीक है, कितना क्लियर दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका रेटिकुलेट वेनेशन हो गया। ओके, इसके बाद बात करते हैं अपना पैरेलल वेनेशन की। ठीक है, पैरेलल वेनेशन में कल हमने आपको क्या बताया था कि जो वेन्स होती है वो रन करती है पैरेलल टू ईच अदर विद इन अ लैमिना, है ना। क्या कहा था हमने कि जो वेन्स होती हैं वो जो है लैमिना में जो है क्या करती है, पैरेलल जो है रन करती हैं। ठीक है, ये देखिए ये। ठीक है, तो पैरेलल वेनेशन हमेशा किस में देखने को मिलती है, मोनोकॉट लीफ में। ठीक है, तो आप देख रहे हो स्टूडेंट कि ये इसकी जो है क्या है, मिड रिब है। ये मिड रिब आपको डार्क वाइट कलर की दिख रही, और मिड रिब के पैरेलल में ही ये देखिए, मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, तो मैं अपने फिंगर से आपको शो नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों हाथ से जो है लीफ को पकड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि जो है ये देखिए स्टूडेंट। ठीक है, जो मिड रिब है ये मिड रिब है आपकी, है ना। ये देखिए ये मिड रिब है, ये डार्क, और इसके पैरेलल में ये दिख रही है आप, ये पैरेलल में ये देखो, ये पैरेलल में क्या हो रही है, वेन भी जो है क्या कर रही है, रन कर रही है लैमिना के, है ना। ये देखिए, है ना, ये मिड रिब, और मिड रिब के जो है पैरेलल में जो है क्या हो रही है आपकी, ये लैमिना के जो पैरेलल में जो है क्या हो रही है, जो वेन है वो भी रन कर रही है। तो ये है आपके स्टूडेंट जो है मोनोकॉट लीफ का एक प्रैक्टिकली जो है व्यू। ठीक है, तो ये है आपका जो है जो मेज़ होता है, जो मक्की होती है उसकी जो है लीफ, तो ये क्या होती है आपकी, इसमें जो है पैरेलल वेनेशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो मिड रिब है इसके पैरेलल में ही जो है क्या हो रही है, वेन भी जो है क्या कर रही है, रन कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टूडेंट जो है पैरेलल वेनेशन का एक प्रैक्टिकल व्यू। ओके, इसके बाद जो है स्टूडेंट हमने नेक्स्ट पढ़ा था कल जो है टाइप्स ऑफ लीव्स, यानी कि लीव्स कितनी टाइप की होती है। फर्स्ट था सिंपल लीव और देन सेकंड था कंपाउंड लीव। कंपाउंड लीव में भी हमने 2 टाइप के पढ़े थे, पिनेटली कंपाउंड लीव्स, और जो है सेकंड था आपका जो है पामेट कंपाउंड लीव। तो पहले हम देखते हैं सिंपल लीव को। ठीक है, सिंपल लीव क्या होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगर मैं इस लीव की बात करूँ स्टूडेंट तो ये सिंपल लीव है। ठीक है, क्यों है सिंपल लीव, क्योंकि इसमें ये जो इंसीजन है ना, ये जो सरफेस है, ये कहीं पर भी जो है मिड रिब से टच नहीं कर रहा है। ठीक है, नहीं कर रहा ना, ये सरफेस या ये सरफेस मिड रिब से नहीं टच हो रहा है ना। तो इस तरीके की जो लीफ होती है इसको कहा जाता है आपका सिंपल लीफ। ठीक है, या फिर ये मेरे पास जो है एक मैंगो की लीफ है स्टूडेंट। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है कि इस मैंगो की लीफ में ही आपको दोनों चीज़ें जो है दिखा रही हूँ। एक तो आपका जो है सिंपल लीफ और दूसरा आपका कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं इस साइड से जो है बात करूं तो ये क्या है आपका सिंपल लीफ है ना, कि जो ये इन सीज़न है, ये जो सरफेस है ये कहीं पर भी जो है मिड रिब से टच नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स कि ये कैसी लीफ है, ये है आपकी सिंपल लीफ, ठीक है। बट अगर मैं अब आपको कंपाउंड लीफ की बात करूं, ठीक है, किसकी बात करूं, कंपाउंड लीफ की बात करूं, तो कंपाउंड लीफ में या फिर एक और मैं आपको पहले एक और जो है लीफ दिखा देती हूँ स्टूडेंट। जैसे सपोज़ ये लीफ है स्टूडेंट, है ना, ये वाली लीफ, ठीक है, ये भी आपके स्टूडेंट कैसी लीफ होगी, कोई बता सकते हैं। देखो इसमें जो है मिड रिब, वेन और वेनलेट्स का नेटवर्क देखो कितना फाइन दिख रहा है स्टूडेंट, है ना, दिख रहा है इसमें, है ना। तो इसका मतलब ये कैसी लीफ है। अगर वेनेशन की बात करें तो ये कैसा वेनेशन होगा, रेटिकुलेट वेनेशन। तो अब आते हैं हम जो है टाइप्स ऑफ लीव्स में। ये भी आपकी कैसी लीफ होगी स्टूडेंट, सिंपल लीफ होगी। क्यों, क्योंकि इसमें भले ही जो इंसिजन है इसमें कट हैं, ये कट हैं आपको दिख रहे हैं, इन सीज़न में ये कट हैं, बट ये कट कहीं पर भी जो है ऐसा तो नहीं है ना कि ये यहाँ टच कर रहा है ना। तो ये भी क्या होगी आपकी सिंपल लीफ, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट, ठीक है, बहुत क्लियर दिख रही है ये, है ना, ये देखिए, है ना, ये देखो इसमें वेन जो है देख रहे हैं स्टूडेंट, ये वेन जो है कितनी क्लियर इसमें दिखाई दे रही हैं, और साथ के साथ जो है जो आपको जो ये नेटवर्क है, देखिए स्टूडेंट, ये नेटवर्क भी जो है आपको कितना फाइन इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सिंपल लीफ। भले इसमें कट्स है इसके इंसीजन में, बट ये भी जो है क्या है, सिंपल लीफ है, क्योंकि जो इंसीजन है वो क्या नहीं कर रहा है, मिड रिब को टच नहीं कर रहा। तो दैट मीन्स ये भी क्या है आपकी सिंपल लीफ है, ओके। अब बात करते हैं कंपाउंड लीफ की, ठीक है, कंपाउंड लीफ, ठीक है। कंपाउंड लीफ में फर्स्ट बात करते हैं आपकी जो है पिनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है, किसकी, पिनेटली कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जहाँ पर जो है क्या होता है, जो इंसिजन होता है, ठीक है, जो इंसिजन होता है लीफ ब्लेड का, वो क्या करता है, गोज डाउन टू द मिड रिब, यानी कि जो इंसिजन होता है लीफ ब्लेड या लैमिना का, वो क्या करता है, जो मिड रिब होता है उस तक चला जाता है, उसको टच करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्या होती है, इस तरीके की जो लीफ होती है उसको एक्चुअल में लीफ नहीं कहा जाता, बल्कि उन पार्ट्स को कहा जाता है लीफलेट्स, है ना, कल भी हमने आपको बताया था। तो अब मैं आपको जो है यहाँ पर ये जो है लीफ दिखा रही हूँ, ठीक है, ये है। तो ये कैसी लीफ थी स्टूडेंट, ये तो मैंगो की लीफ है, तो ये कैसी लीफ है, सिंपल लीफ है, बट मैंने इसी को कंपाउंड लीफ बना के दिखा रखा आपको, ठीक है। अब कंपाउंड में भी कैसा, पिनेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या होती है, कि जहाँ पर जो है ये लीफ है ना, फिलहाल इसको हम लीफ बोल रहे हैं, ये जो लीफ है ये किसको टच कर रही है, ये मतलब ये लीफ जो है क्या हुई है, यहाँ से जो है मिड रिब को टच करती जा रही है, ये मिड रिब को जो है टच करती जा रही है, ठीक है, ये क्या हो रही है, मिड रिब को टच करती जा रही है। ये देखो सारी की सारी जो ये लीफ हैं ये क्या कर रही हैं, मिड रिब को टच कर रही हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स ये लीफ कैसे है, कंपाउंड लीफ। और कंपाउंड लीफ में भी कौन सी कंपाउंड लीफ है, ये पिनेटली कंपाउंड लीफ, जहाँ पर कि जो लीफ का जो इंसिजन है वो किसको टच कर रहा है, मिड रिब को टच कर रहा है, ठीक है। और सारे के सारे जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनको ये एक्चुअल में ट्रू लीफ, ये लीफ नहीं है, ठीक है, इनको कहा जाता है लीफलेट। ये क्या है, लीफलेट हैं। और ये सारे के सारे लीफलेट जो है क्या है, अलग अलग पॉइंट पर जो है क्या है, मिड रिब से अटैच है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है क्या, कंपाउंड लीफ का पिनेटली कंपाउंड लीव्स, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे स्टूडेंट, जो कि है आपका पामेट कंपाउंड लीव्स। पामेट कंपाउंड लीव्स में हमने क्या कहा था, अब आपका जो है जो पामेट कंपाउंड लीव्स है, इसमें हमने क्या कहा था स्टूडेंट, कि यहाँ पर जो है क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं वो जो लीफलेट्स होते हैं वो एक ही जगह पर अटैच होंगे, ठीक है। मेरे को जो है स्टूडेंट जो है इसका कोई प्लांट नहीं मिला अपने सराउंडिंग में, तो एक मैं आपको प्लांट है उसी को जो है दिखा देती हूँ पामेट कंपाउंड लीव्स की तरह बना के, ठीक है। जैसे सपोज़ ये हमारे पास प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है। अब ये हालांकि इसकी ये जो है ये है ना, जो ये, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है ये क्या है, अलग अलग जुड़े हुए हैं, ये इधर जुड़ा हुआ, ये इधर जुड़ा हुआ, ठीक है, इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बट पामेट कंपाउंड लीफ में क्या होगा कि जितने भी जो ये लीफलेट्स थे, है ना, ये जो लीफलेट्स थे, ये लीफलेट जैसे यहाँ पर जो है
ये लीफलेट्स है, ये भी सारे ये क्या है, लीफलेट्स हैं, ये लीव्स नहीं है, ये लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको कि हम लीफलेट्स कहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्योंकि ये कौन सा आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ मैं यहाँ पर, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का, ये है नीम का पेड़ है ना, नीम की जो है ये लीफलेट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका जो है क्या है, इस तरीके से जो है अलग अलग पॉइंट्स पर जो है क्या है, ये अरेंज हैं। बट अगर मैं आपको जो है मेरे पास में जो है पामेट कंपाउंड लीफ का जो है कोई लीव्स का सेट होता, तो वो क्या होती है, सारी की सारी लीव्स जो है एक ही जगह पर टच होती। कैसे टच होती, सपोज मान लो यही स्टेम है, तो ये सारी लीव्स जो है क्या होती है, एक पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर क्या होती है, टच होती है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है आपका पामेट कंपाउंड लीफ। जैसे हमने कल कहा था ना कि हमारी जो फिंगर्स होती हैं, तो ये जो है सारी की सारी फिंगर्स जो है क्या होती है, जो पाम होती है, ठीक है, उस पर जो है क्या होती है, अटैच होती है। तो इसलिए इसीलिए इस लीव्स को जो है पामेट कंपाउंड लीव्स कहा जाता है, क्योंकि जैसे पाम पर जो है फिंगर अटैच होती है एक ही पॉइंट्स में, ये एक ही पॉइंट्स हो गए, मतलब पाम एक ही पॉइंट्स हो गए, उस पर सारी फिंगर अटैच हैं। इसी तरीके से जो है क्या होता है कि जो पामेट कंपाउंड लीव्स होता है एक पॉइंट पे ही जो है क्या होता है, जैसे सपोज ये पॉइंट है और इस पॉइंट पर ही जो है सारी लीफ अटैच होती है ना। जैसे कल हमने आपको क्या बताया था, इस तरीके से होता है, ये पैटियोल, ये सपोज लीफ है, इस तरीके से ये सारी की सारी जो है इस पॉइंट पर ही अटैच हो रही है ना। ये देखिए क्या हो रही, सारी की सारी लीव जो है एक पॉइंट पर, ठीक है, इस सेंटर पॉइंट पर ही अटैच हो रही है। तो इसलिए इस टाइप का जो कंपाउंड लीव्स होती है उनको कहा जाता है पामेट कंपाउंड लीव्स। ओके, तो ये तो था स्टूडेंट जो है हमारा कल का, ठीक है, जो हमने आपको कहा था कि हम प्रैक्टिकली आपको दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है स्टूडेंट जो है आपका आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा फाइलोटैक्सी, ठीक है। क्या होगा आज का टॉपिक हमारा, फाइलोटैक्सी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि व्हाट इज फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी, ठीक है। दिख रहा क्लियर, दिख रहा, ठीक है। तो क्या बात करेंगे आज हम, फाइलोटैक्सी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट की व्हाट इज फाइलोटैक्सी, ठीक है। सॉरी यहाँ पर डबल एल होगा, ठीक है। फाइलोटैक्सी, तो व्हाट इज फाइलोटैक्सी, तो फाइलोटैक्सी क्या होती है स्टूडेंट, द पैटर्न ऑफ या द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। क्या कहा हमने, द arrangement of leaf, the arrangement of leaves on the stem or branch is called फाइलोटैक्सी, ठीक है। क्या कहा स्टूडेंट हमने कि व्हाट इज फाइलोटैक्सी, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। यानी कि जो लीव्स होती है उनका जो है स्टेम और जो ब्रांच होता है उनमें जो अरेंजमेंट पैटर्न होता है, ठीक है, जो अरेंजमेंट पैटर्न होता है उसको कहा जाता है फाइलोटैक्सी। आपको पता है कि सारी लीव्स जो है एक ही पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं, ठीक है। आपको जो है अलग अलग प्लांट्स में जो है अलग अलग पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो कितने टाइप का पैटर्न्स आपको देखने को मिलता है अपने सराउंडिंग में, अगर आप कभी चेक करो या अब आप चेक करना, इसके बाद आपको जो है 3 तरीके का जो है लीव का जो है अरेंजमेंट पैटर्न देखने को मिलता है, किस पे, स्टेम या ब्रांच में। फर्स्ट है आपका जो है, तो फाइलोटैक्सी जो है कितने टाइप की हो गई आपकी स्टूडेंट, 3 टाइप की। कितने टाइप की हो जाएगी, 3 टाइप की, ठीक है। फर्स्ट होगी आपकी, मैं यहीं पर जो है तीनों को लिख भी दे रही हूँ, देन इसी के नीचे जो है मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। फर्स्ट इज अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, ठीक है।
फर्स्ट क्या हो गया स्टूडेंट, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, ठीक है। सेकंड हो जाएगा आपका अपोजिट फाइलोटैक्सी, ठीक है। अपोजिट, सेकंड क्या है स्टूडेंट, जो है आपका अपोजिट फाइलोटैक्सी, ओके। देन लास्ट वन इज होल्ड, WHORLED, होल्ड फाइलोटैक्सी, ओके। क्या पढ़ा हमने, ये WH, ठीक है जी, ओके। तो क्या पढ़ा स्टूडेंट हमने कि जो फाइलोटैक्सी होता है वो क्या होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी, यानी लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है किस पे, स्टेम और ब्रांच पे, है ना। ये स्टेम है माना, ठीक है, और ये ब्रांच है। तो लीव्स का जो अरेंजमेंट है, सपोज लीव्स इस तरीके से अरेंज है, ठीक है, इस तरीके से अरेंज है, और इस तरीके से जो है ब्रांच पे अरेंज, स्टेम पे अरेंज है, तो इसको कहा जाता है, या फिर मे बी ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके से ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये जो अरेंजमेंट है लीफ का, इसको कहा जाता है क्या, आपका फाइलोटैक्सी, ठीक है। फाइलोटैक्सी जो है वो कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की, ठीक है। कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की। फर्स्ट इज अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, सेकंड इज अपोजिट फाइलोटैक्सी, एंड देन लास्ट थर्ड इज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, ठीक है, सॉरी वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट कि व्हाट इज अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, ठीक है। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी क्या होता है स्टूडेंट, जो है मैं यहाँ पर आपको जो है डायग्राम द्वारा जो है एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जो अल्टरनेट होता है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जो लीव्स होती है वो नाम से ही पता चल रहा है कि जो लीफ होती है वो अल्टरनेट मैनर्स में, अल्टरनेट पैटर्न में जो है क्या होती है, अटैच होती है, ठीक है। जैसे सपोज ये, ठीक है, ये अल्टरनेट पैटर्न हो गया ना, ये कैसा पैटर्न हो गया, अल्टरनेट, यानी कि आपका जो है, थोड़ा सा और बढ़ा देती मैं, ये है ना, लीव्स कैसे अटैच हैं स्टेम पे, है ना, ये ब्रांच पे अल्टरनेट तरीके से 1 2 1 2 1 2 या 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अरेंज है, एक अल्टरनेट पैटर्न में अरेंज है। तो ये किसका हमारा एग्जाम्पल होगा, आपका अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का। अब मैं इसको आपको जो है एक प्रैक्टिकल व्यू दिखा देती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं प्रैक्टिकल व्यू में आपको दिखाऊँ स्टूडेंट, तो ये हमारा जो है एक प्लांट का जो है क्या है, स्टेम है, ठीक है। ये अब ये लीफ देख रहे हो ना आप, ये एक अल्टरनेट मैनर में अटैच है, ये यहाँ अटैच है, ये वाली लीफ, ये यहाँ अटैच है, फिर ये यहाँ अटैच है, फिर ये यहाँ अटैच है। इसी तरीके से इस प्लांट्स की जो है पूरी ब्रांच और जो स्टेम है, लीव्स का जो पैटर्न है वो क्या होगा, एक अल्टरनेट पैटर्न होगा, जिसको कहा जाता है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, है ना। ये दिख रहा क्लियर, ये देखो 1 यहाँ है ना, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, और देन आपका ये 7। तो इस तरीके से जो है जो लीफ है वो एक, ये देखिए आप कितना क्लियर दिख रहा है, जो लीफ है वो क्या है, एक अल्टरनेट पैटर्न में जो है स्टेम पे या ब्रांच पे जो है क्या है, अरेंज है। तो दैट मीन्स ये क्या है, हमारी कौन सी फाइलोटैक्सी हो गई, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, ओके, क्लियर हो गया। इसके बाद है स्टूडेंट जो है हमारा नेक्स्ट, जो कि होगा हमारा अपोजिट फाइलोटैक्सी। तो नाम से ही पता चल रहा है अपोजिट, जो लीव्स का जो पैटर्न होगा वो लेफ्ट और राइट साइड में जो है बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। यहाँ पर अपोजिट नहीं थे, लेफ्ट और राइट साइड में, ठीक है। माना कि ये जो है लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो लेफ्ट और राइट साइड में जो लीफ का जो अरेंजमेंट है वो क्या नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट, कैसा नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल नहीं चल रहे, ठीक है। बट अपोजिट में क्या होगा, किसी सपोज स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है, क्या होगी, ये जो लीफ है, ठीक है, ये सपोज यहाँ पर लीफ है, ठीक है, ये इस तरीके से, और इसके जस्ट अपोजिट जो है दूसरी लीफ अटैच होगी, इस तरीके से देखो, यहाँ पर लीफ है, ये लीफ है, ये अटैच है इस साइड में, तो देन इसके अपोजिट साइड में भी जस्ट यहाँ पर जो है लीफ अटैच होगी, ये देखिए, है ना, ये यहाँ पर लीफ है, ये
है ना। तो यहाँ पर भी जस्ट इसके अपोजिट में क्या होगी, लीफ मौजूद होगी। तो इस टाइप का जो पैटर्न होगा स्टूडेंट, इसको कहा जाता है आपका अपोजिट फाइलोटैक्सी, है ना, कि जो लीफ है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट जो है क्या है, अटैच है ना। क्या है कि जो पेयर ऑफ लीव्स है, ये पेयर हो गए, ये पेयर ऑफ लीव्स जो है वो क्या हो रही हैं, अराइज हो रही है ईच नोड एंड अपोजिट टू ईच अदर, है ना। इस नोड पे है तो ये दूसरा नोड बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट से यहाँ दूसरी लीफ जो है आपकी अराइज हो रही है। ओके, तो ये हो गया आपका जो है अपोजिट फाइलोटैक्सी का। अब मैं एग्जाम्पल आपको नहीं बता रही हूँ, आप एग्जाम्पल खुद से अपने सराउंडिंग में जाकर देख सकते हो, ठीक है। जैसे ये अगर मैं बात करूँ तो ये वाला, ठीक है, इसमें आप देखिए स्टूडेंट, ये हमने कहा था कि ये आपका जो है क्या है, एक कंपाउंड लीफ है। कंपाउंड लीफ में भी जो है अगर हम जो है क्या बात करें कि किस तरीके की कंपाउंड लीफ थी, तो ये थी हमारी पिनेटली कंपाउंड लीफ। बट अब यहाँ पर हमें लीफ से मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि जो आपका जो है लीव्स का जो अरेंजमेंट है, या जो लीफलेट्स, इसमें ये लीफलेट्स है, बट इसको हम देखते हैं इसका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है। ये देखिए एक दूसरे के जस्ट कैसे हैं, ये पैरेलल हैं, देखो एक दूसरे के एक दूसरे के जस्ट अपोजिट जो है दोनों लीफ हैं। यहाँ पर भी ये दोनों लीफ एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, यहाँ पर भी ये दोनों लीफ जो है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट क्या है, अराइज हो रही हैं। यहाँ पर भी देखिए ये लीफ जो है एक दूसरे के जो है जस्ट अपोजिट अराइज हो रहे हैं। तो ये कैसा हो गया आपका अपोजिट फाइलोटैक्सी। तो मैं यहाँ पर आपको जो है डिफरेंसेस दिखा देती हूँ। ये था आपका अल्टरनेट, ये देखिए अल्टरनेट का पैटर्न ये था, है ना, ऐसा जिगजैग, मतलब ऊपर नीचे। और ये है आपका जो है कैसा, आपका अपोजिट फाइलोटैक्सी, है ना। तो दोनों में आपको डिफरेंसेस दिख रहे हैं, है ना, क्या डिफरेंसेस है ये देखिए, है ना। तो ये आपको प्रैक्टिकल व्यू दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। या फिर जो है आपको मैं एक और भी दिखा देती हूँ जो कि काफ़ी क्लियर है ना। ये वाला देखिए, है ना, काफ़ी क्लियर दिख रहा है। ये देखिए ये नोड है, इसका नोड इधर है, इसका नोड इधर है, और ये क्या है, ये दोनों लीफ जो है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट नोड से क्या हो रही हैं, ग्रो कर रही हैं, ये डेवलप हो रही है ना। ऐसे सेम यहाँ पर भी है, ये आपकी लीफ है, इसका नोड इधर है, इसका नोड इधर है, बट ये जो है क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वाले नोड पर ही जो है क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। और जैसे हमने कहा था कि नोड से जो है आपकी जो है ब्रांच भी निकल सकती है, तो ये देखिए आपकी ब्रांच निकल कर आ रही है। फिर यहाँ पर भी आप देखिए ये दोनों लीफ जो है एक दूसरे के जो है क्या है, जस्ट अपोजिट से निकल कर आ रही है, देखिए, है ना, ये दोनों लीफ एक दूसरे के जस्ट अपोजिट निकल कर आ रही। तो दैट मीन्स ये कैसे फाइलोटैक्सी हो गई, अपोजिट फाइलोटैक्सी। अब लास्ट आता है आपका स्टूडेंट जो है होल्ड फाइलोटैक्सी। तो इसका भी मेरे पास जो है स्टूडेंट जो है कोई प्रैक्टिकल व्यू दिखाने के लिए नहीं है, बट इसको मैं आपको जो है डायग्राम से ही बता देती हूँ। ये सपोज हमारा क्या है, स्टेम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लीफ होती है वो क्या होती है, एक गुच्छे की तरह जो है क्या होती हैं, निकल कर आती है। एक ही जगह पर जो है क्या होती है आपकी दो या दो से ज़्यादा जो है क्या होती है, एक ही नोड, सपोज ये एक नोड है, ठीक है, तो इस नोड पे जो है एक साथ जो है एक से ज़्यादा लीफ निकल कर आती हैं। जैसे यहाँ पर दो लीफ निकल गई आ गई, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। या फिर जो है सपोज आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भी जो है क्या है, एक साथ जो है दो लीफ निकल कर आ गई, है ना। या फिर जो है आपका जो है यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है दो या फिर तीन इस तरीके से जो है क्या निकल कर आ रही है, लीफ निकल कर आ रही है। मतलब लीफ जो है वो कैसे निकल कर आ रही है, आपके बंचेस में निकल कर आ रही है। सपोज ये लीफ है, ये तो एक साथ जो है आपकी जो है दो से ज़्यादा लीव्स क्या होती है, नोड से जब अराइज होती है तो इसको कहा जाता है आपका होल्ड, ठीक है। क्या कहा जाता है, होल्ड फाइलोटैक्सी, है ना। तो आई होप कि आपको तीनों में डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, व्हाट इज़ अपोजिट फाइलोटैक्सी एंड व्हाट इज़ होल्ड फाइलोटैक्सी, है ना। अल्टरनेट में क्या था, जो लीव्स थी वो अलग अलग जो नोड्स थे उन पर जो है अरेंज थी एक अल्टरनेट मैनर्स में, ना। ये अल्टरनेट हो गया ना, ये देखिए, ठीक है। अपोजिट में क्या थी कि जो लीव्स थी वो क्या थी, जो नोड्स थे अलग अलग नोड्स पर जो है, बट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वाले नोड्स पे जो है क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट जो है जो लीव है वो अराइज हो रही है। और होल्ड में क्या है कि जो लीव्स हैं वो मोर देन 2 लीव्स जो है एक नोड पर ही क्या कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है आपका होल्ड फाइलोटैक्सी, ओके। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका फाइलोटैक्सी, ओके।
तो आई होप कि स्टूडेंट जो है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।